हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सो इजी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया, फैंटास्टिक और परसीव है। तो जो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज हम करने वाले प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। ठीक है, आप देख ही सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है फर्स्ट रूल। देखिए, यूज़ ऑफ रूल्स। इसको यूज़ कैसे करते हैं? देखो, पहले ता है, ती है, ते है, इसका साउंड तो ये होगी। और हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव पढ़ेंगे और डबल असाइनमेंट सेंटेंसेस पढ़ेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, सो इसके अंदर पढ़ेंगे हम ये सब। तो वो होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। अगर पूरा देखेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा बेनिफिट, और आप ऐसे ही रह जाएंगे और सब आगे बढ़ जाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि इसको कैसे क्लियर करें। मैंने बता दिया था, एक ये चीज़ मैंने पहले बता चुका हूँ कि हम इससे तक क्लियर कैसे कर सकते हैं। इसका एक मैंने बना रखा है, मतलब वो कर रखा है कि हम कैसे करते हैं। इससे पहले वीडियो बना रखी है, तो जाके वो देख लीजिए फटाफट से। ठीक है, सो आई होप आप लोग ये देख रहे हैं वीडियो। ठीक है गाइज, सो आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो पास्ट, ये जो आप देख सकते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का दूसरा नाम हिंदी में नाम क्या होता है। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे कहते हैं प्रेजेंट डेफिनेट को, है ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है डू और डज होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं उसको। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। अभी हम डू और डज का यूज़ देखेंगे कि डू और डज कहाँ यूज़ होते हैं, है ना। तो कैसे यूज़ होते हैं? तो डू और डज वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ हमारा सिंगुलर और प्लूरल होता है, वहाँ यूज़ होते हैं। आपको आगे क्लियर हो जाएगा कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट डेफिनेट का नाम दूसरा होता है सिंपल टेंस। तो आप बिल्कुल भी डाउट क्लियर हो गया आपका कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट डेफिनेट क्या होता है। तो एक आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो डू का प्रयोग होता है हमारा आई वी यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, दे के साथ किया जाता है। और डस का प्रयोग आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है, लाइक ही शी इट और नेम के साथ किया जाता है। तो ये सिंपल है, इससे मैंने पहले वीडियो बना रखी है, तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेन वर्ब क्या होता है? इस टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आपकी फर्स्ट फॉर्म इसके अंदर मेन होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मेन होती है। आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ये वर्ब की 5 फॉर्म है कौन सी है ना। तो वर्ब की 5 फॉर्म हमारी है कि जिसमें एस और यस लगता है, उसे वर्ब की हमारी फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की पहचान क्या होती है? तो अंग्रेजी वाक्यों की पहचान, अंग्रेजी के वाक्य नीचे देख स्ट्रक्चर से किसी के अनुसार हो सकते हैं। जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है, उसके अनुसार, उसके इसके अकॉर्डिंग आपके हो सकते हैं कि आपके उसकी पहचान को कैसे। तो पहचानने का एक सिंपल तरीका होता है, जिसके पीछे ता है, ती है, ते है और तू हूँ आता है, तो वो सिंपल आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वो सिंपल तरीका होता है पहचानने का, है ना। सो आप देख ही सकते हैं, हमने अभी इतना क्लियर कर लिया है डू और डज का, है ना। पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया था इसका यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, वो जाकर देख लेना, लिंक खुल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ये फिफ्थ फॉर्म अब भी आ सकती है जब आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट आपका ही शी इट है और सिंगुलर है तो आपकी फिफ्थ फॉर्म आएगी। अगर कुछ नहीं है इनमें से तो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, सिंपल हो जाएगा आपका वो क्लियर, है ना। और सब्जेक्ट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म, फिर डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर डब्ल्यू एच वर्ड डू डज सब्जेक्ट नॉट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब होता है, तो सिंपल ही होता है ये सब। इसमें कोई वो उस वाली बात नहीं है कि क्लियर नहीं हो रहा है, सिंपल नहीं है, क्लियर नहीं है। तो ये सिंपल आपके इतना रूल है, एक तो इससे रिलैक्स होकर बैठिए और आराम से देखिए ये होता क्या है, रूल क्या होते हैं, है ना, कैसे क्लियर करते हैं सब चीज़ों को। ठीक है गाइज, सो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आपको क्लियर करना है 30 डेज़ के अंदर, तो सिंपल है। देखिए इसके लिखा है, मैंने पहले बता दिया, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हो, ता हूँ और ती हूँ इत्यादि लगा रहता है। जैसे मैं जाता हूँ, जाता हूँ, आई गो, मैं पढ़ता हूँ, ता हूँ, आई टीच यू, मैं पढ़ाता हूँ, वे मेरी मदद करता है। देखो ता है आ रहा है तो आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट लगेगा। और देखो मैंने इसके अंदर वो मतलब क्या है, ही है, ही के साथ देखो हेल्प्स हो गया, उनकी फिफ्थ फॉर्म लग गई, तो यहाँ फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। जब आपका ही शी इट और सिंगुलर होगा तो आपकी फिफ्थ फॉर्म लगेगी, ही हेल्प्स मी, ऐसे हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखे हैं, चलिए फटाफट से नीचे देखते हैं और पढ़ते हैं कि ये एग्जांपल्स होते क्या हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्लीज़ 1 के सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। मैं आपकी कितनी मदद कर रहा हूँ, प्लीज़ करवा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आई रीड इंग्लिश, आई ड्रिंक वाटर, आई टेक टी डेली, शी कम्स हर डेली हेयर डेली, यू ऑलवेज टेल अ लाई, राहुल रन्स ऑन द रोड। ठीक है, ये सब देख सकते हैं आपके लिए कितना ईजी हो जाता है जब हम कुछ चीज़ को पढ़ लेते हैं अच्छे से। वो बहुत चीज़ वो क्या हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है वो चीज़, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये सब जो हो, ये हमारे जितने क्वेश्चंस माइंड के अंदर आते हैं उतने कंफ्यूज होते हैं। तो मैं यही मेरे चैनल के माध्यम से मैं यही बताता हूँ आप लोगों को कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, सब्जेक्ट करता किसे कहते हैं, लाइक सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, लाइक मैं जाता हूँ, आई गो, इससे कहते हैं सब्जेक्ट। सिंपल होता है ये तो। अब आते हैं वर्ब पे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होती है। इतनी सारी फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। फर्स्ट सिंपल होती है, सेकंड में ईड लग जाता है ज़्यादातर, थर्ड में भी सेम ही रहता है सेकंड फॉर्म की तरह, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाता है आपका, फिफ्थ फॉर्म में एसओरियस लग जाता है आपका। ठीक है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा जिस काम को किया जाता है उसे काम को वर्ब कहा जाता है। पहली बात तो ये, जैसे आपका खाना, जाना, आना, खेलना, पढ़ना इत्यादि, ये सब होता है। मैं पढ़ता हूँ, आई टीच। ठीक है, ही गोज़, ऐसे। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट आपका सिंपल है, मतलब जहाँ पर आपका टारगेट और गोल होता है। ठीक है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हेन टू यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कहाँ यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, कब यूज़ करते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का प्रयोग कब किया जाता है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का प्रयोग वर्तमान समय और जब आप कार्य करते हैं उसके बाद बताने के लिए, जैसे मैं जाता हूँ, वे लोग आते हैं, राधा स्कूल जाती है। लाइक हम जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं और उसके पीछे ता है, ती है, ते है आता है आप लोगों का, वहाँ आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ होता है सिंपली, है ना। तो ये कितना इजी है गाइस, आप खुद देख सकते हैं। मगर ये जो बिगिनर्स हैं हमारे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं ज़्यादा ऐसा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप के अंदर, ताकि और लोग भी इसे समझ सकें। तो इसके अंदर देखते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का मुख्य रोज़ की एक्टिविटी बताने के लिए किया जाता है, यानी कि हम और आप रोज़ क्या करते हैं। लाइक डेली रूटीन, एक तरह से ये है कि डेली रूटीन बताने के लिए किया जाता है इसका यूज़। ठीक है, सो हम लोग बिहार में रहते हैं, वी लिव इन बिहार। वह रोज़ स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल डेली। मैं रोज़ 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप, यहाँ पर आई वेकअप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई गेट अप एट 6 o'clock डेली, ही ऑलवेज हेल्प्स मी हीट, आई टेक अ कप ऑफ टी डेली, आई टेक एक्सरसाइज एवरी डे। लाइक ये सारे कितने इजी सेंटेंसेस है आप लोगों के लिए, आप तो कर ही लेंगे इसको। ज़्यादातर लोगों को ये पता रहता है मगर वो मिस्टेक्स बहुत करते हैं। तो मिस्टेक्स कहाँ करते हैं वो लोग, तो करते हैं एस और एस के अंदर मिस्टेक करते हैं ज़्यादातर वो। ठीक है, एस और एस वहाँ लगता है आप लोगों का जहाँ पर आपका थर्ड पर्सन होता है। लाइक थर्ड पर्सन क्या, मतलब ही, शी, इट और सिंगुलर जब यूज़ होगा तभी आप यूज़ करते हैं। अब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए होता है, प्रिंसिपल के लिए होता है, परमानेंटली एक्टिविटी के लिए होता है। तेल पानी पर तैरता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ये ऐसा होता ही है, कहीं इसको मैं मिटा नहीं सकता, जिसके लिए यूज़ होता है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, सूर्य पूरब में उगता है, सनराइज इन द ईस्ट, इसको कोई बदल सकता है क्या, नहीं बदल सकता ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये प्रिंसिपल है हमारा। वाटर बॉल्स, यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट का यूज़ होगा। ठीक है, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, ये सारे क्या है, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, आपका सिंपली प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का आपका ह्यूमन फीलिंग्स के लिए यूज़ होता है, इमोशनल तथा मेंटल एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है आपका। लाइक हम लोग ईश्वर से विश्वास रखते हैं, वी बिलीव इन गॉड, हम अपने देश को प्यार करते हैं, वी लव आवर कंट्री, हैं ना कि समस्या समझ सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ये सारे सिंपल्स है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल्स के बारे में। प्रेजेंट डेफिनेट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स, स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल्स, हिंदी टू इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मतलब जहाँ पर नेगेटिव सेंस नहीं आता। सकारात्मक सब खुद समझ गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक मैं जाता हूँ, आई गो, ऐसे ऐसे सेंटेंस सकारात्मक होते हैं। ट्रांसलेटिंग रूल्स, अनुवाद के नियम। ठीक है, ये सब हो गए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बाकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये सब मत देखिए आप लोग, ये जो नीला वाला लिखा है ना आपका जो रूल लिखा है उसका एस ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपके लिए ईजी रहेगा उसके लिए। अब आपकी फॉर्म्स आपको पता है कि क्या क्या होती हैं। ठीक है, सिंपली आपको पता है। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि आपका एस कहाँ लगता है और ई एस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ये गाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेजेंट डेफिनेट का, तो इसके अंदर ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जो बताने वाला हूँ। तो जहाँ पर आपका एस और ई एस का कहाँ यूज़ होता है, जहाँ ई एस होता है कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर आपका ओ, एस एस, एस एच, एच, सी एच और एक्स, लाइक किसी वर्ब के पीछे इनमें से कोई वर्ड आता है तो वहाँ ई एस लगा दीजिए। लाइक गो क्या है, एक वर्ब है, गो के पीछे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो यहाँ ई एस लग जाएगा। ठीक है, डू के पीछे ओ आ रहा है, यहाँ ई एस लग जाएगा। पास के पीछे एस आ रहा है तो यहाँ ई एस लग जाएगा। इन सब के पीछे क्या लग जाएगा, ई एस, ई एस, ई एस, ई एस लग जाएगा। ठीक है, पर पुशेस, रशेस, फिक्सेस, मिक्सेस, टीचर्स, पासेस, गोज, डज, इनके पीछे लग जाएगा ई एस।
अब एस का यूज़ होता है, एस वहाँ यूज़ होता है जहाँ जहाँ पर ये वर्ड्स नहीं आते हैं, जो हमने देखे हैं अभी आपको, जहाँ लाइक कोई कॉन्सोनेंट आ गया, लाइक वाई आ गया प्लस वाई, वहाँ तो आपका यस का यूज़ होता है। लाइक ट्राई ट्राई कुछ वाई आ रहा है तो जगह ट्राइज, क्राइज, रिप्लाइज, स्टडीज, मैरिज, ठीक है, यहाँ लग जाएगा। जिस मुख्य क्रिया के अंत में वोवल वाई प्लस लगा होता है वहाँ पर एस लगेगा, ठीक है, यहाँ बता दिया हमने। जहाँ वोवल वाई लगता है वहाँ पर आपका एस लगता है। सेज के पीछे वाई आया तो सेज हो गया वो, ठीक है। या ईएस का प्रयोग किस पर्सन के साथ किया जाता है, तो ईएस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले बताया था ईएस का यूज़ जहाँ होता है जब आपका सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट और सिंगुलर होता है और नेम होता है, वहाँ आपका ईएस का यूज़ होता है। और एस आपका ऐसे उल्टा है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, अगर ये आ गए तो वहाँ पर एस का यूज़ होता है, ठीक है। एस का यूज़ मतलब आपका एस और एस का यूज़ जब होता है जब आपका शी, इट और सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे है तो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस आप देख सकते हैं जहाँ पर नहीं आता है, ठीक है, आप देख ही सकते हैं। और ट्रांसलेटिंग रूल्स, अनुवाद के नियम, ये सारे हमने कर लिए हैं। देखिए आप रूल है, जब उसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप के अंदर ताकि लोग और पढ़ सके और मुझे सपोर्ट मिल सके आप लोगों का। आपका एक एक सपोर्ट मेरे लिए 1-1 मिलियन का सपोर्ट है। तो डू लगता आई, ये डू कहाँ लगता है, देखिए डू लगता है आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, माई फ्रेंड्स, योर ब्रदर, इनके साथ डू का यूज़ होता है। डस का यूज़ होता है ही, शी, इट, बॉयज़, गर्ल, राम, राधा, माई फ्रेंड, योर ब्रदर, ये सारे इनके साथ लगता है, आपका डस का यूज़ लगता है। और भी हो सकते हैं, आपकी ज़रूर नहीं है। प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस एग्जांपल्स, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो देयर, आई डोंट नो, लाइक इसके अंदर नेगेटिव सेंस आ गया, सिंपल सी बात है। नेगेटिव सेंस जहाँ आ गया वहाँ पर आपका प्रेजेंट डेफिनेट का यूज़ होता है। इंटरोगेटिव किसे कहते हैं, इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक सेंटेंस, जहाँ प्रश्न से शुरू होते हैं पर हम किसी से कुछ पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ पर आपका यूज़ होता है, ठीक है। लाइक अनुवाद के नियम, पहले डू लगता है, ये सब सिंपल सी चीज़ें हम कर लेंगे। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। अब हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, क्या तुम वहाँ जानते हो, डू यू गो देयर, क्या तुम उससे जानते हो। देखो कहाँ पर खुद लग रहा है आपको मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर डू का यूज़ होगा, सिंपल सी चीज़ है। अब डब्ल्यू क्वेश्चंस, प्रश्नवाचक वाच्य, इसके अंदर लाइक डब्ल्यू असेंबली मतलब हमने करवा रखा है, मैंने लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिए उस वीडियो को भी। तो होती डब्ल्यू असेंबली होती क्या है, तुम क्यों वहाँ हंसते हो, लाइक ये सब, तुम झूठ क्यों बोलते हो, ये सब लाइक क्यों क्यों आ रहा है ना, ये मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वाई डू यू टेल अ लाई, ऐसे ऐसे बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से फिर से। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस एग्जांपल्स, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, व्हाई डू यू लाफ, व्हाट डू यू स्टडी, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू टेल अ लाई, व्हाट डू आई वांट, व्हाट डू यू ईट, वेयर डू यू लिव, व्हाई डोंट यू ईट, व्हाई डोंट यू स्टडी, ये सब क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए आपके। हाउ टू यूज़ इनफेक्टिव इन सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है गाइज। अब हम पढ़ने वाले हैं, बस 1 मिनट और बस आपका लूँगा और कुछ नहीं लूँगा, बस सिंपल सा होने वाला है। तो इसका अनुवाद के नियम होगा, सब्जेक्ट डज लग जाता है, आपकी फर्स्ट प्लेन हो जाती है, तो ये सिंपल है। यहाँ पर रूल देखो लिखा हुआ है ब्लू